नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इस टॉपिक की हम सबको बहुत ज़रूरत है। टॉपिक ये है कि हम बार बार टेंशन क्यों लेते हैं। दोस्तों, इंसान का स्वभाव ही होता है टेंशन लेना। अगर टेंशन ना ले तो उसका दिन में जो खाना खाया है वो पचेगा भी नहीं। आदत पड़ गई है। अगर कोई आराम से चैन से बैठा हो, पेपर पढ़ रहा हो या कुछ भी ना किया हो, आराम से बैठा हो, तो कोई दूसरा आदमी आकर बोलेगा, अरे तेरे को कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठा है, कमाल का आदमी है तू, आलसी है तू, न जाने क्या क्या बोलेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग टेंशन क्यों लेते हैं। दोस्तों, टेंशन लेना एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है। हर चीज़ का टेंशन लेने की हमको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग जीना ही भूल गए हैं कि किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हमें अपने मन को वश में करना चाहिए। वश में करने की बात तो दूर, किस तरह से मन को देखना चाहिए वो भी नहीं पता। वश करने की बात तो बहुत दूर है। तो दोस्तों, बार बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बात समझ लो। क्योंकि कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुमसे पूछ के नहीं हो रहा है, और ना ही आगे जो भी कल होगा वो भी ना ही तुमसे पूछ कर होगा। तो तुम टेंशन क्यों लेते हो। जो यहाँ पे भुगतना है वो भुगतना है। बी रेडी फॉर दैट। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। टेंशन मत लो। टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है, उल्टा और आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है उसका तुम पर बहुत असर होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। हम कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन नहीं है। हम कोई बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं है। हम एक आम इंसान हैं, और प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, चाहे धीरू भाई हो, चाहे कोई भी गंगू तेली हो। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार टेंशन मत लो। जैसा है वैसा बिंदास जियो, जैसे कोई जानवर जीता है। जानवर कभी टेंशन में देखा है आपने? कभी नहीं देखेगा। बिंदास जियो, प्रेजेंट में जियो, जो होता है होने दो। मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड रहो। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका मन का डर है। और अगर होगा भी तो भी आपका क्या जाएगा। लॉस होता है तो लॉस होने दो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने दो, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कुछ भी हो रहा है तो सावधान तो रहना चाहिए, नहीं तो आपका लोग शोषण कर लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि बार बार टेंशन मत लो। एकदम हंस के जियो, खुल के जियो, प्रेजेंट में जियो। लेकिन क्या है कि हमारी आदत ही होती है टेंशन लेने की। एक टेंशन खत्म हुआ नहीं, दूसरा टेंशन ले लेते हैं। अब इसका क्या होगा, ये हुआ, अब इसके आगे क्या होगा। तो क्या हम टेंशन लेने के लिए, उसको सॉल्यूशन करने के लिए पैदा हुए? कि हम जिएंगे कब? हम यहाँ पे जीने आए हैं, ये बात हम भूल जाते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि एक दुकान बना के रखी है टेंशन की, और वहाँ पे टेंशन रोज़ आता है। दोस्तों, एक बात समझ लो कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। कौन सी प्रॉब्लम ज़िंदगी भर रहेगी आपको नहीं पता, कौन सी प्रॉब्लम कल चली जाएगी वो भी आपको नहीं पता। तो फिर काहे का टेंशन। टेंशन को अपना दोस्त बना लो। टेंशन से डरो मत, भागो मत। आती है तो आने दो, जो होगा देखा जाएगा, ये एटीट्यूड रखो। जब भीष्म भगवान ने सॉरी जब भीष्म ने कसम खाई थी कि कल या तो मैं रहूँगा या तो अर्जुन रहेगा, तो सबको टेंशन हो गई पांडवों को, लेकिन अर्जुन को टेंशन नहीं हुई। अर्जुन आराम से सोता रहा। कृष्ण भगवान आए, दास कि तुम ये क्या सो रहे हो, तुमको टेंशन नहीं है, कल भीष्म तुम्हारा वध कर देगा, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो तो मरेंगे नहीं। तब अर्जुन ने कहा कि मैं क्यों टेंशन लूँ, आप हो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। तो जब ईश्वर पर भरोसा हो तो टेंशन अपने आप ही कम हो जाता है। ये जीवन है, यहाँ पे तो टेंशन आना ही वाला है, लेकिन टेंशन लेने के लिए हम थोड़ी ना पैदा हुए हैं। कुछ लोगों को देखा होगा एग्ज़ाम के टाइम पे भी बिंदास रहते हैं, कोई डर नहीं, कोई पेपर चाहे कैसा भी गया हो,
पेट का पानी भी नहीं हिलता उनका। और जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं उनको टेंशन हो जाती है कि मेरे से ज़्यादा कोई स्कोर ना कर ले। तो टेंशन तो हमेशा रहेगी दोस्तों, लेकिन टेंशन से जीने के लिए, टेंशन से आगे बढ़ने के लिए सोचो, मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन करोगे तो खुश रहना शुरू करोगे, खुश रहना शुरू करोगे तो ही आगे कुछ हो पाएगा। प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे। इसलिए बार बार टेंशन मत लो, हर चीज़ का टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो एकदम। भगवत गीता में लिखा है स्थित प्रज्ञ अवस्था जो जिसकी होती है भगवान को वो प्यारा होता है। यानी कि मान मिले तो भी ठीक, अपमान मिले तो भी ठीक। ऐसे रहो जैसे ये जीवा 32 दांतों के बीच में रहती है। जब यहाँ पे तुम्हारा कोई है ही नहीं तो किस बात का टेंशन। इतना समझ दो, सिंपल है। इसीलिए संसार में रह के भी संसार में डूबो मत, उसमें खो मत जाओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो लिखिए, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जय हिंद।